नारायण। आज की कक्षा में पढ़ेंगे महावीर की जीवन यात्रा। ठीक है, महावीर की जीवन यात्रा कैसी रही उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो महावीर जो है सो गृही अर्थात घर का त्याग 30 वर्ष की आयु में कर देते हैं। महावीर शादीशुदा व्यक्ति थी, इनकी एक पुत्री थी, पिछले कक्षा में बताए हुए हैं। उनकी पुत्री का क्या नाम था? महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर जो सो त्याग दिया और संन्यास ले लिया इस जीवन से। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया और पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया, है ना। संन्यास अवधि में महावीर के नालंदा प्रवास के समय जब संन्यास ले लिए महावीर ने और इन्होंने अपना प्रवास नालंदा में बनाया, उस दौरान मखली पुत्र गोसल 6 वर्षों तक महावीर की शिष्य रहा। मखली पुत्र गोसल जो है सो नालंदा प्रवास के समय 6 वर्षों तक महावीर की जो है सो महावीर के शिष्य रहे। लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण जो है सो इन्होंने मखली पुत्र गोसल ने महावीर से क्या हो गए, अलग हो गए और अलग होकर के जो है सो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। ये याद रखिएगा कि जब महावीर ने नालंदा प्रवास लिया तो उस समय इसकी प्रमुख शिष्य कौन थे? तो मखली पुत्र गोसल। कितने वर्षों तक इनके शिष्य रहे? तो 6 वर्षों तक रहे। क्यों अलग हो गए? तो वैचारिक मतभेद के कारण अलग हो गए और अलग होने के बाद किस संप्रदाय की स्थापना की? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। किसने किया? तो मखली पुत्र गोसल ने किया। ठीक। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो महावीर को 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात 12 वर्ष तपस्या किया, 30 वर्ष 30 वर्ष की आयु में घर त्यागा, 30 और 12 42 वर्ष की उम्र में जाकर के जो यीशु महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस दिन हुआ? तो वैशाख मास का जो यीशु 10वां दिन था, 10वीं तिथि को इनको जो यीशु ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किस मास में? तो वैशाख मास में। किस गांव में हुआ? तो जाम्भिक नामक गांव में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ वैशाख मास में, है ना। किस नदी के तट पर हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो साल वृक्ष के नीचे। साल अर्थात शीशम के वृक्ष के नीचे जो है सो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो याद रखिएगा महावीर की ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों की तपस्या के पश्चात हुआ? तो 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात। कितने वर्ष की उम्र में? तो 42 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे, संन्यास लिए थे? तो 30 वर्ष की उम्र में। किस नदी के तट पर इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस ग्राम में? तो जाम्भिक ग्राम नामक ग्राम में। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। साल अर्थात शीशम के वृक्ष के नीचे, है ना। और किस मास में? तो वैशाख मास में। किस तिथि को? तो 10वीं तिथि को। वैशाख मास के 10वां दिन जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किनको? महावीर को। ठीक। बुद्ध को यह ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की उम्र में होती है। बुद्ध को कितने वर्ष की उम्र में होती है? बुद्ध को 6 वर्ष की उम्र में ही ज्ञानों की प्राप्ति होती है। बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष की उम्र में। और ज्ञान की प्राप्ति हुआ 35 वर्ष की उम्र में, यानी 6 वर्ष तपस्या किया। 6 वर्ष तपस्या करने के पश्चात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो 29 और 6 35 वर्ष की उम्र में जाकर के बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अर्थात इनको किस मास में ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को। बुद्ध को जो है सो बुद्ध को भी वैशाख मास में ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ, लेकिन पूर्णिमा तिथि को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किस स्थान पर हुआ? तो बोध गया में हुआ। कहां हुआ? बोध गया में। किस नदी के तट पर हुआ? तो निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है सो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ये भी याद रख लीजिएगा महावीर का और बुद्ध का। तो महावीर का जो है सो 30 वर्ष में घर त्याग गया, संन्यास ले लिया, ठीक है। 12 वर्ष तपस्या करने पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, है ना। यानी 42 वर्ष की उम्र में जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किस दिन हुआ? तो वैशाख मास के 10वां दिन हुआ। किस गांव में हुआ? जाम्भिक नामक गांव में हुआ। किस नदी के तट पर हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ। साल अर्थात शीशम के वृक्ष के नीचे हुआ। तो ये था महावीर का। बुद्ध को, तो बुद्ध ने कितने वर्षों की उम्र में संन्यास ले लिया, घर त्याग दिया? तो 29 वर्ष की उम्र में। कितने वर्षों की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्षों की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध को कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और
दिन हुआ इनको ज्ञान की प्राप्ति? तो वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ। किस स्थान पे हुआ? तो बोध गया में हुआ। किस नदी के तट पर हुआ? तो निरंजना नदी के तट पर हुआ। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं। किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर ने विधिवत रूप से अपना वस्त्र क्या कर दिए? त्याग दिए, दिगंबर रूप धारण कर लिए, है ना। कौन? महावीर। महावीर जो है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो अपने विधिवत नियमवत, है ना, विधिवत जो अपना जो वस्त्र धारण कर रखे थे वो वस्त्र क्या कर दे? त्याग कर दे और दिगंबर रूप जो है धारण कर दे। दिगंबर रूप अर्थात एक भी वस्त्र शरीर पर नहीं रखना है, ऐसे ही रहना है। ठीक है। तो विधिवत उन्होंने जो है अपना वस्त्र का त्याग कर कई नामों से, और इनको जो इसका की बात जैसे कई नामों से इनको जो है पुकारे जाने लगा। किनको? महावीर को। तो जिन कहा, अरहंत कहा, निर्ग्रंथ कहा, कैवल्य कहा, है ना, महावीर कहा। तो जिन जिन क्यों कहा? जिन अर्थात है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। अरहंत, अरहंत का मतलब होता है योगी। क्या हुआ? योगी। जिन क्यों कहा गया? विजेता। इन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया, है ना, इसलिए इन्हें जिन कहा। अहत, अरहंत, अरहंत एक योगी को कहते हैं। योगी तो ये हो ही गए, है ना, गृह त्याग किए, संन्यास ले लिए, योगी तो बन गए। और योगी होने के बाद उसमें भी महायोगी हो गए, दिगंबर, है ना, वस्त्र का भी त्याग कर दिया। निर्ग्रंथ, बंधन रहित, अब ये किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, मुक्त। पहले तो ये राजा के पुत्र थे, राज मोह छोड़ दिया, है ना, पारिवारिक मोह से, पारिवारिक बंधन से, सांसारिक बंधन से मुक्त ले लिया। सांसारिक बंधन से मुक्ति हो गया इनकी, इसलिए इनको क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। संसार से कोई मतलब नहीं है, दिगंबर रूप धारण कर लिए, है ना, कोई मतलब नहीं संसार से इनको, इसलिए इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया। केवल इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इस ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण इन्हें कैवल्य कहा गया। ठीक है। महावीर, महावीर कठोर साधना के प्रति समर्पण जो थे इनकी, इन्होंने अपने आप को कठोर साधना के प्रति समर्पण कर दिए और अटल साधना करने के कारण जो इनको क्या कहा गया? महावीर, है ना। तो दिगंबर साधु देखते होंगे जो निर्वस्त्र रहते हैं, जैसे अभी महाराज जी पुलक सागर जी महाराज हैं, तरुण सागर जी महाराज हैं, है ना, इन लोगों का प्रवचन सुनते रहते हैं हम। तो ये लोग दिगंबर रूप में रहते हैं, है ना, तो वस्त्र धारण नहीं करते। तो वो ये जो लोग है पुलक सागर जी महाराज सब इन्हीं के शिष्य अनुयायी हुए, है ना। तो ये लोग भी वस्त्र धारण नहीं करते, कितने भी गर्मी रहे ठंडी रहे, दिगंबर रूप रहते हैं। तो ये था महावीर का जीवन परिचय।